ठीक है। तो एमसीबी का, ठीक है, एमसीबी में मान लो कि एमसीबी पे लिखा रहेगा, तुमको कैसा लिखा रहेगा कि C60 है, ठीक है, C60 लिखा रहेगा या C20 लिखा रहेगा, ठीक है। तो सी, आप एमसीबी परचेज करने जाते हो तो सबसे पहले क्या, मान लो कि आपसे दुकान में परचेज करना, तो आप क्या बताओगे, भैया डबल पोल का एमसीबी देना, कितने एम्पियर का, 20 एम्पियर का। आप टाइप नहीं पूछते ना, लेकिन आप जब ये एक स्पेसिफिक फील्ड में होते हो, इंजीनियरिंग में होते हो, तो आपको टाइप भी बताना है कि टाइप सी, टाइप बी, है ना। तो ये लिखा होता है जैसे C20, मतलब 20 एम्पियर का एमसीबी है, टाइप इसका सी है, ठीक है। सोलर में सी टाइप का यूज होता है, ठीक है। अब ये बी सी टी कहाँ यूज होता है वो हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एमसीबी पे लिखा रहता है ऐसा, और एक और चीज़ मिलेगा आपको एमसीबी पे, एक ऐसा साइन मिलेगा। तो ऐसा साइन का मतलब होता है कि ये ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का डिनोशन होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक। दूसरा, हाँ, फिर एक होता है, तुमको लिखा रहेगा एमसीबी पे लिखा रहेगा 6000, ऐसा करके 6000 लिखा रहेगा। तो वो होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी, किसी भी चीज़ इक्विपमेंट का ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, कितना उस पर मतलब वाट मीन द ऑटमोस्ट, है ना, फोर्स उस पर जो उसमें कारण ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो और ये है तुमको ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा रहेगा 400 वोल्ट जैसे रहता है, जैसा ऐसा 400 वोल्ट लिखा रहेगा, कितना एलटी के लिए है, एचटी के लिए है, ठीक है। एचटी के लिए कहाँ यूज होता है, एलटी के लिए है, तो 400 वोल्ट लिखा रहता है उसमें, एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब हम मतलब कि बताते हैं आपको एमसीबी, जैसे मैंने बताया कि ये सारे चीज़ों का मतलब धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने बताया कि ऐसा साइन रहेगा, उसका मतलब है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मतलब कोई भी फेज एक दूसरे से टच हुआ तो वो शॉर्ट सर्किट हुआ, या फेज न्यूट्रल के साथ हुआ तो, है ना, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उसके कारण जो प्रोटेक्शन, उसके लिए जो प्रोटेक्शन चाहिए वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 63 एम्पियर का ब्रेकर है, तो अगर उसके जगह पे 80 ड्रा हो रहा है करंट, लोड करंट अगर 80 ड्रा हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद जाकर वो ट्रिप करेगा, तो वो दैट इज कॉल्ड ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। थोड़ा देर बाद इसलिए करता है क्योंकि वो उसमें आपका इंटरनल जो पार्ट है इसका, आप देखिए इधर देख लो, जो है ना, जो ओवरलोड प्रोटेक्शन जो काम करता है वो बाई मेटालिक स्ट्रिप के हेल्प से काम करता है, ठीक है। बाई मेटालिक स्ट्रिप मतलब दो बाई मेटालिक मतलब दो अलग अलग मेटल के उससे मिलकर बना हुआ होता है। हीट कि अब दो अलग अलग मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो मतलब उससे जो करंट जाता है तो हीट जनरेट होता है, तो उसके मान लीजिए लेट एग्जाम्पल 63 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उससे जो हीट जनरेट हो रहा है उस हिसाब से मटेरियल को डिजाइन किया जाता है कि जो जिस रेटिंग के लिए एमसीबी बनाया जा रहा है उस वैल्यू तक उसमें उतना ज़्यादा हीट डेवलप ना हो कि उसमें बेंडिंग आए, लेकिन उसके ऊपर जैसे हीट ज़्यादा, ऐसा होता है कि ज़्यादा करंट रहा हो तो हीट उसमें ज़्यादा डेवलप, ठीक है। तो हीट ज़्यादा डेवलप होता है तो दोनों अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी होने के कारण वो बेंडिंग आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक मटेरियल ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो तो ज़्यादा हीट से आ सकता है, दूसरा कम है तो उसमें बेंडिंग आना, एक मान लो इधर जाने के लिए खींच रहा है, एक नहीं जान रहा, तो बेंडिंग आना शुरू होगा ना, अगर दोनों जाएगा तब तो सीधा जाएगा, तो इसी कारण बेंडिंग आता है, बेंडिंग कारण वो, है ना, जो नॉब होता है उसको, उस ऑपरेटिंग नॉब को खींच लेता है वो, तो वो एमसीबी ट्रिप कर जाता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक सोलेनॉइड ऐसा रहता है, एक सोलेनॉइड रहता है उसमें प्लंजर निकला रहता है, देखो सोलेनॉइड है ना, उसमें सोलेनॉइड बना हुआ होता है, ठीक है। सोलेनॉइड से वो करंट ऐसे जाहिर रहता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो उससे कारण प्लंजर इसका ऐसे प्लंजर इसका बाहर निकल जाता है और वो पुश करता है नॉब को, ऑपरेटिंग नॉब को, और एमसीबी ट्रिप कर जाता है, ठीक है। अब हम टाइप में बात करते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होता है, अगर एमसीबी का इंटरनल पार्ट आप देखेंगे तो उसमें एक आर्क च्यूट होता है, ठीक है। आर्क च्यूट ये देखिए, ये आर्क च्यूट है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे मान लो कि एमसीबी हम एमसीबी को ऑपरेट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं चाहे ऑफ करते हैं, चाहे फॉल्ट आया तो उसमें ट्रिप हुआ ना, तो उसमें इन दैट क्या होता है कि वो एक आर्क डेवलप होता है, ठीक है। आर्क आर्क मैंने जैसे समझो आग जैसा, ठीक है, आर्क डेवलप होता है, उसको बुझाने के लिए, है ना, वो आर्क च्यूट होता है, ठीक है। यहाँ से सीधे या आर्क च्यूट के यहाँ से माध्यम से इधर चला जाता है, आर्क उधर चला जाता है, तो उधर मतलब कि बुझ जाता है ऐसा, ठीक है।
ये इंटरनल पार्ट ऑफ एमसीबी था। अब एमसीबी का स्पेसिफिकेशन आपने पढ़ लिया कि मान लो कि C20 लिखा हुआ तो मतलब टाइप, ये टाइप बता रहा है, ये इसका एम्पियर रेटिंग बता रहा है, ठीक है। और दो साइन इस पे अगर ऐसा रहे और ऐसा रहे तो समझो कि एक ओवरलोड प्रोटेक्शन का है, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का डिनोट कर रहा है, ठीक है। टाइप बी और टाइप सी और टाइप डी और टाइप के और टाइप जेड है ना। तो ये ABCD ये सब क्या कहता है, उसका ना अलग अलग रेटिंग है ना, उसका ट्रिपिंग करंट का वैल्यू को करता है। जैसे मैं बात करूं कि टाइप बी क्या कहता है, तो टाइप बी कहता है कि ट्रिपिंग करंट जो है 3 to 5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल कि आपका 63 एम्पियर का ब्रेकर है, तो 63 एम्पियर का ब्रेकर है तो उसमें इसका जो ट्रिपिंग करंट रहेगा शॉर्ट सर्किट का जो 3 to 5 टाइम्स रहेगा, ठीक है। 3 to 5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट और कितना 0.04 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में ट्रिप मारेगा। अंडरस्टैंड? ये शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। हाँ, ठीक है। उसी वही टाइप सी में क्या रहेगा 5 to 10 टाइम्स ऑफ द फॉर रेटेड करंट, ठीक है। टाइप डी में 10 to 20 टाइम्स। अब टाइप जेड इसका अलग क्या क्या हमको यूज क्या है, कहाँ कहाँ है, जैसे देखिए हमको मोटर हो गया, फ्रिज हो गया, AC लाइट हो गया, चाहे ये सब इंडक्टिव लोड में हम लोग टाइप सी को यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? बट जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट है, लाइक तुम्हारा एक्सरे मशीन है, चाहे सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, इस समय हम लोग है ना टाइप जेड यूज करते हैं ताकि बहुत जल्दी ट्रिपिंग हो जाए। थोड़ा सा फॉल्ट डिटेक्ट करे ट्रिप हो जाए। हाँ, जैसे 0.01 सेकंड होता है टाइप जेड वाला में। टाइप जेड वाला जो MCB होता है उसमें 0.01 सेकंड में ट्रिप मार देता है, ठीक है। कुछ होता है जिसमें मतलब जैसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे तुम्हारा एक्सरे मशीन हो गया, कैपेसिटिव लोड उसमें मतलब कि होता है ना, जैसे अब वेल्डिंग मशीन होता है काफ़ी अचानक से सब खींचता है करंट, है ना। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा MCB ऐसा ट्रिप नहीं मारना चाहिए, तो उसमें हम उस टाइप के लिए अलग MCB होता है, उसमें टाइप डी यूज करते हैं, टाइप डी। तो उतना देर को याद नहीं रखना, खाली एक याद रखना कि टाइप जेड जो होता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग के लिए यूज करते हैं टाइप जेड। टाइप डी हमको डिले मतलब नॉर्मल आराम से चलने वाला है ना, ये नहीं कि थोड़ा सा भी आया सर जाए तो उसमें ट्रिप मार दे, तो टाइप डी। और हम लोग सोलर में यूज करते हैं टाइप सी, बस इतना याद रखना, ठीक है। कौन कौन सा CD जेड है आपको याद रखना। ठीक है, अब आते हैं MCCB सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट इसमें एक प्रोटेक्शन एड ऑन हो जाता है। मैंने इसमें बोला कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, और एक इसमें एक प्रोटेक्शन और आ जाता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ये दे सकता है, कैसे देगा, ये वो उससे रिले से, हाँ ELR के थ्रू, अर्थ लीकेज रिले के थ्रू, ठीक है। MCCB स्टैंड फॉर मॉल्ट केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब इसमें MCCB का जो स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है, उसमें तो तुम्हारा जैसे लिख दिया यहाँ पर C20, ठीक है, आ गया टाइप सी और हो गया। इसमें थोड़ा सा उससे बेहतर मतलब कि प्रोटेक्शन है। बेहतर प्रोटेक्शन ये है इसमें, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है, लेट एन एग्जाम्पल कि आपने 100 एम्पियर का MCCB परचेज किया, तो आप जरूरी नहीं कि आप इसको 100 एम्पियर में ही चलाओ। इसमें फीचर ऐसा अवेलेबल होता है कि आप इसको 80 एम्पियर में भी चला सकते हो, ठीक है, आप इसको 50 एम्पियर में भी चला सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है, अपना मनमानी है, उसमें सेटिंग का एक लेवल रहता है, ठीक है। सो इसमें जो आपका एक होता है INM, तो ये होता है रेटेड करंट, मतलब ये जैसे 100 एम्पियर का है तो रेटेड करंट मतलब जो मैक्सिमम एम्पियर करंट जिसे आप ड्रा कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द रेटेड करंट। सो INM रेटेड करंट, और ये मान लेने एग्जाम्पल कि आपका 100 एम्पियर का MCCB है तो 100 एम्पियर आप रेटेड करंट इसका होगा। MCB में क्या था, अगर आपका 20 एम्पियर का रेटेड करंट MCB है तो इस केस में आप केवल उससे 20 एम्पियर ड्रा कर सकते हो, ये नहीं कि उससे आप कम कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें कम पे प्रोटेक्शन सेटिंग चेंज नहीं होगा। सेम वो 20 एम्पियर मान लो ओवरलोड है तो ओवरलोड प्रोटेक्शन है तो 20 के बाद ही प्रोटेक्शन ओवरलोड काम करेगा। लेकिन MCCB में फीचर्स है कि आप मान लो ओवरलोड प्रोटेक्शन को आप 80 पे रखना चाहते हैं
तो आप 80 चेंज कर सकते हैं। तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि इसमें आप ओवरलोड प्रोटेक्शन को एमसीसीबी में आप थोड़ा कम कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ रेगुलेट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा तो मैक्सिमम 100 एम्पियर है, बट कम कर सकते हो आप, ठीक है। सो IN इज रेटेड करंट हो गया, ठीक है, ओके। सो इसमें दो चीज़ और चीज स्पेसिफिकेशन देख लो इसका। एक होता है UIMP, ठीक है, ये होता है रेटेड इम्पल्स वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम OMCCB कितना वोल्टेज स्टैंड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेटेड इम्पल्स वोल्टेज। एक होता है EY इज कॉल्ड रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज, ठीक है। हाँ, ओवरलोड में मैंने बोला था कि ओवरलोड इसमें एडजस्टेबल रेंज ऑफ होता है, सो कि आप ओवरलोड प्रोटेक्शन को आप एडजस्ट कर सकते हो, एक एडजस्टेबल रेंज में अवेलेबल होता है। ये इसका एक मतलब फीचर्स है बढ़िया। अच्छा हाँ, ये अपना क्या था, इसको बारे में बताया नहीं ये। इम्पल्स। हाँ, मैक्सिमम जो है ना वो आपका जो MCCB सह सकता है। UE होता है एक रेटेड वर्किंग वोल्टेज ऑफ MCB, ठीक है, MCCB मतलब कि LTP यूज आ रहा है उसका, तो कितना उसका रेटेड वर्किंग वोल्टेज है, ठीक है सर। कहीं कहीं मतलब कि 220 पे यूज होता है, पता है आपको, विदेश में अपने यहाँ का वोल्टेज लिमिट है ना 440, उनके यहाँ का कुछ और रहता है, तो उस हिसाब से मतलब रहता है रेटेड वोल्टेज, इसीलिए रेटेड वर्किंग वोल्टेज वहाँ पे मेंशन किया रहता है। एक होता है ICS ऑपरेटिंग शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, एक होता है ICS, एक होता है IC, समझना है लोगों को। सो ICS इज द हाईएस्ट फॉल्ट करंट दैट MCCB ट्रिप विदाउट बीइंग डैमेज परमानेंटली, ठीक है। ICS इज हाईएस्ट शॉर्ट सर्किट। फॉल्ट करंट, हाँ मतलब वही शॉर्ट सर्किट करंट। मैक्सिमम फॉल्ट करंट कहाँ आता है, शॉर्ट सर्किट में आता है ना। तो ICS इज द मैक्सिमम फॉल्ट करंट दैट ए MCCB कैन ट्रिप विदाउट डैमेज, बराबर। हाँ, वो मैक्सिमम करंट होता है कि MCB बिना डैमेज हुए ट्रिप कर ले, ठीक है। और ICU क्या होता है, अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, but is the maximum possible fund that MCCB clear if the current exceed this value, the MCCB will unable to trip, another protection mechanism should be activated, ठीक है। ICU जो है इसमें U लगा हुआ, इससे पहचानना कि अल्टीमेट मतलब इसके बाद आया तो वो सीधे ब्लास्ट, इतना से ऊपर फॉल्ट करंट आया ब्लास्ट। इसीलिए इसके पहले इतना फॉल्ट करंट आए, इससे पहले कोई तुम्हारा ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो जो उससे पहले डिटेक्ट कर ले उसको। इसीलिए देखा होगा हमारा GHS में या कहीं फॉल्ट आता है तो कभी कभी होता है कि हमारा ब्रेकर नहीं सेंस करता, क्लाइंट का आगे वाला ब्रेकर ट्रिप कर गया, क्योंकि वो फॉल्ट के प्रति हाईली सेंसिटिव होता है। उसमें जो सेटिंग किया हुआ उसको फॉल्ट करंट के हिसाब से जो किया हुआ वो काफ़ी उसको है ना सेंसिटिव किया हुआ, तो वो पहले डिटेक्ट कर लेता है फॉल्ट को, ठीक है। तो ICS ICU समझ में आया, UE और एक IN, ये चार चीज़ ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। UE रेटिंग वर्किंग वोल्टेज, IE रेटेड करंट, UMP की उतना जरूरत नहीं है जैसे ICS ICU समझने का, ICS ICU हर जगह लिखा रहता है, ठीक है। तो सब क्या मतलब खरीदने जाओगे तब भी पूछेगा कि जैसे मैंने अभी एक MCCB मंगाया 630 एम्पियर का, तो बोला भैया फॉल्ट करंट कितना रहेगा, तो हमने बोला 36 किलो एम्पियर, 36,000 एम्पियर, ठीक है। अब ये देखो एडजस्टेबल सेटिंग इन MCCB, ठीक है। एडजस्टेबल सेटिंग क्या क्या हो सकता है, ये इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चल रहा है, इसका वो आ रहा है, ये बड़ा वाला लाइट बंद कर रहा हो, नीचे वाला फर्स्ट नीचे वाला फर्स्ट।
रहा है ठीक है। सो एडजस्टेबल सेटिंग इसमें होता है। तो ये हम जो बता रहे हैं ना, ये एमसीबी और एसीबी दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। एमसीबी और एसीबी में दोनों में एडजस्टेबल सेटिंग अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं ओवरलोड का, ओवरलोड का एडजस्टेबल सेटिंग, ठीक है। ठीक है, इसमें एक है तुम्हारा आईआर। आईआर हो गया तुम्हारा सेम वही रेटेड करंट का। तो आईआर जो है, आईआर और आईएन में क्या अंतर है, ठीक है। आईएन तुम्हारा रेटेड करंट हो गया, आईआर हो गया कि मतलब तुमने एडजस्ट करने के बाद तुमने ओवरलोड प्रोटेक्शन कितना रखा, ठीक है। लेट एग्जांपल आपको देखो यहाँ पे ये वाला फोटो देखो, ये क्या किया हुआ आईएन, लेट एग्जांपल कि तुम्हारा ये 100 एम्पीयर का ब्रेकर है, बट आईए क्या किया हुआ है 0.4 पे किया हुआ है, ठीक है। 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1 इंटू आईएन किया हुआ है, नीचे आईएन किया हुआ है। तो आईएन जो तुम्हारा सेटिंग रहेगा ऐसा गोल सा बना रहेगा, ठीक है। ऐसा गोल सा बना रहेगा आईएन, और इसमें लिखा रहेगा यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा 0.1, 0.2, और ये डेविएशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मैन्युफैक्चर का अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैं एग्जांपल मैं करता हूँ 0.1, 0.4, 0. ऐसा है ना, 8, 0. है ना, ऐसा करके मतलब मैं इक्वल अच्छा से नहीं किया, 0.6, 0.8 और ये इधर 951 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है इंटू आईएन किया हुआ रहता है, मतलब ये कह रहा है कि ये लेट एग्जांपल आपका ब्रेकर 100 एम्पियर का है, तो आप इस पॉइंट को जहां पे रखोगे उसके इतना गुना करके काम करेगा। आप मान लो 0.4 पे रख दिए, तो मतलब 0.4 इंटू 100 मतलब 40 एम्पियर पे काम करेगा ये, मतलब आपने जो ओवरऑल प्रोटेक्शन है उसको 40 एम्पियर पे सेट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसमें इसके बाद एक और मतलब कि एमसीबी में तो ये नहीं रहता, एमसीसीबी में रहेगा, और उसके बाद एक और छोटा सा रहेगा टाइम वाला रहेगा, टाइम डिले का रहेगा, ठीक है। तो टीआर टीआर करके रहेगा, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे दिख रहा है आपको टीआर करके, ठीक है। तो वो क्या कहता है आपको, टीआर इज लॉन्ग टाइम डिले। जैसे अभी मान लीजिए कि आपका ये 40 एम्पियर का है, ठीक है। तो 40 एम्पियर का जो ब्रेकर है वो यूज हुआ, उसको इतना टाइम डिले के बाद वो ट्रिपिंग आएगा, कितना टाइम के बाद ट्रिप है, तो वो टाइम डिले होता है, लॉन्ग टाइम डिले सेटिंग सेकंड अगेंस्ट फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। सेम हम इसमें बात करते हैं, ये हो गया आपका ओवरलोड के लिए, और ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में 2 प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में 2 प्रोटेक्शन हो जाएगा, एक होता है इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता, इंस्टेंटेनियस आई, इसमें कोई भी टाइम डिले नहीं होता, और एक होता है आईएम या आईएसडी, उसमें होता है टाइम डिले होता है। उसका आईएमएसडी का नाम होता है तुम्हारा शॉर्ट टाइम, है ना, शॉर्ट टाइम डिले, शॉर्ट सर्किट टाइम डिले, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका टाइम डिले लगा होगा, और ये एक इस पे काम करेगा। लेकिन एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला था कि एमसीबी जो टाइप बी वाला जो एमसीबी होता है वो 3 to 5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होता है, ठीक है। सिमिलरली उसमें भी हमारा आई हर जगह सेटिंग होता है, आई हर एमसीबी में सेटिंग होता है कि आपका आईएसडी कितना आईएन का कितना गुना रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख लो, ये आईएसडी है, ठीक है। आईएसडी में क्या लिखा हुआ, इंटू आई है 1.5, 2, 2.5, 3 है ना,
तो ये कैसा रहेगा आपको, ऐसा सर्कल बना रहेगा 1.5 2.5 मान लो 5 10 15 इंटू IR। दो चीज ध्यान रखना, यहाँ क्या था IR वाला में क्या था 0.1 0.4 0.68 इंटू IN, मतलब रेटेड वाला, कितना रेटेड वाला जी सर। है ना, कि तुम्हारा कितना एम्पियर का ब्रेकर बना है। जैसे 60 फर्स्ट थिंग इज एम्पियर का है। दैट कि आप 100 एम्पियर ब्रेकर है, उसको कितना पे ओवरलोड प्रोटेक्शन कितना पे चला रहे हैं, तो मतलब कि 40 एम्पियर, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा शॉर्ट सर्किट टाइम डिले प्रोटेक्शन काम करेगा वो इंटू IR होगा, ना कि IN। क्यों IN क्यों नहीं होगा, लेट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे IN कर देता हूँ, तुम्हारा प्रोटेक्शन तो IN पे चल गया, चल रहा है 40 एम्पियर पे, इसीलिए हम यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन रहता है वो हमेशा IR रखता है, ठीक है। जितना भी चलाएगा उसका इतना टाइम, अगर फॉल्ट करंट जिस हिसाब से आप सेट करोगे उतना वो ट्रिप करेगा। एक होता आई में ये सब कुछ नहीं होता भाई, ये सब कुछ नहीं होता, वो सीधे ये देखिए आई देखिए ये है ना, वो आई जो होता है वो डायरेक्ट IN पे काम करता है, आप कितना पे चला रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं है। जैसे ये हो गया IN, मान लो 0.6 है 0.8 है 1 है 1.2 है 3 है, ठीक है, ये 0 था इंटू IN। आपका जो ब्रेकर का मैक्सिमम रेटिंग क्या है उसके हिसाब से फॉल्ट होता है। जैसे मैंने बोला था ना एक आपको कि एक है कि भाई आपको ICS है ब्रेकिंग कैपेसिटी, माने वो फॉल्ट करेंट, उतना फॉल्ट करेंट जिसके बाद MCB तुम्हारा मतलब कि ट्रिप होगा और फिर से उसको ऑपरेट कर सकता है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, कि हाँ चलो ट्रिप आया, फॉल्ट आया, ट्रिप हुआ, चल गया। और एक फॉल्ट करंट ऐसा जिसमें मतलब आया उसके बाद तुम्हारा MCB चलेगा ही नहीं, उससे उतना फॉल्ट आया तो कोई दूसरा उसके पहले कोई दूसरा ऑन होना चाहिए, तुम्हारे उसको उतना वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, उतना मतलब फॉल्ट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो याद रखना इंस्टेंटेनियस जो होता है उसमें अब वो हमेशा IN जो रेटेड करंट होता है उसके मल्टीपल होता है। तो ये सर ये जो 0.6 है 0.8 है ये इसमें आई है इस बात में, ये टाइम है या क्या है, उसके उतना गुना, अच्छा मतलब उतना गुना फॉल्ट। जैसे इसमें देखो मेंशन है तुम्हारा 2 3 4 6 8, मतलब कि अगर तेरा IN 100 एम्पियर है तो 200 एम्पियर पे करंट जाएगा तो वो ट्रिप मारेगा, इंस्टेंट ट्रिप करेगा। हाँ इंस्टेंट ट्रिप मारेगा। अगर मान लो तुम इसको 8 पे करता है तो 200 गुना 8 गया तो 1600 पे मार देगा ट्रिप, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा प्रोटेक्शन